Hi guys, I'm Ayushi. Welcome to Law Digest. 1st to 10th of February करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से स्टार्टिंग विद नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक्स में सबसे पहले न्यूज़ जो हम देख रहे हैं दैट इज BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अटल टनल कंस्ट्रक्ट किया है विच हैज़ बीन सर्टिफाइड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल above 10,000 feet by World Book of Records. Then Goa Shipyard Limited ने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर अपना 5th व्हीकल जो है फाइनल वेसल जो है वो डिलीवर किया टू इंडियन कोस्ट गार्ड। मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है दिस विल बी शोकेसिंग इट्स स्किल्स ड्यूरिंग द सिंगापुर एयर शो। Now this Tejas has been constructed by HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited. Minister of State for Civil Aviation, General Dr. VK Singh informed Rajya Sabha that he will be preparing a draft national air sports policy. So basically this policy is for promotion of air sports in the country and इसमें सारे major air sports included होंगे। देन पीएम नरेंद्र मोदी ने 216 फीट का एक स्टैचू इंस्टॉल करा, स्टैचू ऑफ तमिल वैष्णवाइट सेंट रामानुजाचार्य। इनका जो स्टैचू है इट इज कॉल्ड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये हैदराबाद में लोकेटेड है। सो इसको इंस्टॉल करते हुए उन्होंने ये बोला कि सोशल जस्टिस जो है, जो हम प्रियम्बल में भी देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज एम्बेडेड इन ऑल द सेंट्रल स्कीम्स। जो सेंटर की स्कीम्स है उसमें सभी में सोशल जस्टिस एम्बेडेड होता है। Then 12th edition of Defense Expo exhibition will be held during these dates at Gandhinagar, Gujarat. Geological Survey of India ने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ अ जियो पार्क इन मध्य प्रदेश, जो कंट्री का फर्स्ट है, एंड पार्क विल बी सेट अप इन लम्हीटा विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। इंडिया की रैंक जो है वो 3rd है ग्लोबली इन द एवरेज एनुअल नेट गेन फॉरेस्ट एरिया बिटवीन 2010 to 2020। इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया ने फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज कर दिया है सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर्स। मूविंग फॉरवर्ड, रामसार साइट्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। टोटल 49 रामसार साइट्स अभी तक हो चुकी हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को था, इस दिन खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है, दे हैव बीन एडेड टू द रामसार साइट्स। देन वन नेशन वन राशन कार्ड जो प्लान है इस दैट इज ऑपरेशनल नाउ इन 35 स्टेट्स एंड यूटीज। 96.8% पॉपुलेशन जो है कंट्री की NFSA पॉपुलेशन दैट इज बीइंग कवर्ड हियर इन। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 2nd वर्चुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट करा ऑन 1st February। इट बेसिकली एम्स टू इंक्रीज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज बिटवीन द 2 नेशंस। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है स्माइल। व्हाट इज इट नोन फॉर? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब इस स्कीम में रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। Then next, India will witness GDP growth of 8 to 8.5% during 22 to 23। हम पहले भी बात कर चुके हैं, which is supported by vaccine coverage, gains from the supply side, easing of regulations। बहुत सारे factors हैं जो contribute करेंगे इंडिया की इस GDP growth में। निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 पार्लियामेंट में रखा एंड इसमें ये बोला गया है कि जो आने वाला साल है इट विल सर्व एज अ ग्रेट पिकअप इन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी का रिवाइवल देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करते हैं। बजट स्पीच जो हुई उसके टाइम पे निर्मला सीतारमन ने बोला कि इनकम जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आती है, सो दिस इज बेसिकली योर बिटकॉइन। जो इशू चल रहा है कि बिटकॉइन लीगल है या नहीं, ये टैक्स की जाएगी at 30%. So they haven't really declared the legalities of
this instrument, this asset, but they've said that the proceedings will be taxed. एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने 1% TDS डिडक्ट करने को बोला है ऑन ट्रांजैक्शन इन केस ये अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल है तो। लार्सन एंड टूब्रो जो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन जाइंट है, दे हैव सिक्योर्ड एन ऑर्डर इन बांग्लादेश टू कंस्ट्रक्ट 8 हाईटेक पार्क्स, IT पार्क्स एट 8 लोकेशंस। इंडिया की तरफ से जो UN के परमानेंट एम्बेसडर हैं TS तिरुमूर्ति, he spoke on behalf of the G4. G4 में कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राजील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। Here he basically highlighted कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to instill a new life into the UNSC reform, because obviously we are seeing that थोड़े थोड़े जो कंट्रीज हैं इश्यूज आ रहे हैं सिक्योरिटी को लेके, सो उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देन India and ASEAN, they're entering into 30th year of the partnership. So इसके चलते जो इंडियन मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, they jointly hosted ASEAN India high level conference on renewable energy. It was held virtually. Then recently जो ऑटोमोबाइल जाइंट Hyundai पाकिस्तान है, they had posted some controversial remarks on Kashmir. उसके चलते साउथ कोरियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, he called up the external affairs minister of India and regretted the offense, saying that it should not have been done. Then Bangladesh economy ने 6.91% growth register करी है in the financial year 2020 to 2021. Turkish president जो है Recep Tayyip, he said that Turkey is ready to do what it can to end the crisis between two friend countries जो basically neighboring Black Sea में है, and ये जो अभी यूक्रेन वाला इशू चल रहा है उसको लेकर है। This issue is important from examination point of view. ये सब प्रेसिडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं यूक्रेन प्रेसिडेंट, here you can see the name, I can hardly pronounce it, but you should know all these things. So basically they will be hosting a summit at the leaders level or a technical level, that is what they are deliberating on. US president जो बिडेन ने बोला है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो है इट विल हॉल्ट अगर रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड करती है तो। ये जो पाइपलाइन है इसके बारे में डिटेल आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, जहां पर 75 माइल्स ऑफ गैस पाइपलाइन चल रही है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। बांग्लादेश signed an agreement to purchase 420 railway wagons from India. Then military government of Myanmar ने, we all know that Aung San Suu Kyi has been jailed, जो यहाँ पहले रूलर थी म्यांमार की, and now since the military rule is there, इनके अगेंस्ट एक और करप्शन केस फाइल कर दिया है। This is the 11th corruption charge against this leader. Then India and Nepal signed a memorandum of understanding for construction of motorable bridge over the Mahakali River, जो कनेक्ट करती है इंडिया और नेपाल को। देन यूएस के एक और ऑपरेशन में टेररिज्म को टैकल करने के लिए जो लीडर थे अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी, ही हैज बीन किल्ड। देन मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो एक नया कंप्यूटर परम प्रवेगा, दिस supercomputer has come into being. It is the largest in any Indian academic institution. This is commissioned in the Indian Institute of Science in Bangalore. Indian Army ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है, टैगिंग इट्स अम्यूनिशन इन्वेंटरी। जैसे कि इंडिया में आधार चलता है, अब श्रीलंका में भी श्रीलंका has decided to implement a unitary digital identity framework and India will be helping them to set up this framework. Then इसरो की बात करें तो एक और मिशन है चंद्रयान 3 and this might include bringing back samples from moon's polar region. And इसरो इसके लिए टाई अप कर रहा है with Japanese Aerospace Exploration Agency.
दो नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कार्बन कैप्चर में इस्टेब्लिश करे गए हैं इंडिया में, एंड these two centers are National Center of Excellence in Carbon Capture and Utilization and National Center in Carbon Capture and Utilization, जो बेंगलोर में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। नितिन गडकरी जो है ही विल बी फैसिलिटेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विद विच अवार्ड? Late Madhav Rao Limaye Award in the category of Efficient Member of the Parliament for year 2020 to 2021. कार्यक्रम खास दर। Then New Zealand cricketer Daryl Mitchell, he has been named as the winner of the ICC Spirit of the Cricket Award 2021. Street Student एक ये शॉर्ट तेलुगु फिल्म है। It is depicting the story of a street person with a strong message on a right to education. This has bagged the prize, first prize in the competition organized by NHRC. स्पोर्ट्स की बात करते हैं। एफकॉन फुटबॉल अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप में सेनेगल वन ओवर इजिप्ट इन द फाइनल्स। देन आईसीसी अंडर क्रिकेट 19 वर्ल्ड कप टीम में इंडिया ने 5th टाइटल जीता आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया दैट it will not be sending Indian diplomats to opening and closing ceremonies of the 2022 Winter Olympics. We have seen that many countries are withdrawing from sending people. Which are these countries? US, Australia, Canada, that they won't be sending their diplomats. नीरज चोपड़ा जिन्होंने recently Tokyo Olympics में गोल्ड जीता है, he has been nominated for the prestigious Laureus World Sports Award. There are further 6 nominees. Then इंडिया का सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एट ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स public PWD Public Works Department has decided to dedicate a long stretch in New Delhi. डेट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एनुअल इवेंट है जो 1st वीक ऑफ फरवरी में ऑब्जर्व किया जाता है। देन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, रामसर साइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, February 2 को ऑब्जर्व किया जाता है। देन वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। सेफर इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। सोनाली सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द एडिशनल चार्ज ऑफ CGA, Controller General of Accounts. For the JNU के जो वाइस चांसलर हैं M जगदीश कुमार, he has been appointed as a new chairman of UGC. Then Dinesh Prasad Saklani has been appointed as the new director of NCRT. And SR Narasimhan जो सिस्टम ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं एट Power System Operation Cooperation Limited. Now he has been appointed as the chairperson and MD. Then finally, Dr. S. Unnikrishnan Nair, he has been appointed as the director of Vikram Sarabhai Space Center. इसी के साथ हमारी ये 10 days of February की न्यूज़ भी खत्म होती है। कुछ भी अगर इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, प्लेलिस्ट सेक्शन में करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर questions to practice and more current affairs, you can check our website for our module on current affairs. Link is given in the description of this video. And if you want to stay updated with current affairs, legal current affairs, law entrance exam updates, law career updates, then subscribe to this channel, press the bell icon and Instagram पे हमें ज़रूर follow करें so that we stay better connected.